मुसीबत मेरे ही घर आनी होती है। मैम चाकू खून से सना हुआ है। फॉरेंसिक लैब भिजवा। मैम पूरे घर में मसाला फैला हुआ है और शायद पैरों के निशान भी। सारे प्रिंट्स पिक करो और घर वालों के अलग से ले लो। ओके मैम। सबसे पहले प्रतिभा जी की लाश को किसने देखा? जी मैंने। तभी मसाले ऐसे गिरे हुए थे? ये घर में इतना सारा मसाला क्यों है? वही नहीं, मसालों का बिजनेस शुरू करने वाली थी तो 1 महीने से मसाले इकट्ठा कर रही थी वो। सारे प्रिंट्स पिक करो। हाँ तो शरद, अब बताओ तुम्हारे कपड़ों में खून के धब्बे कैसे? अच्छा तुम अकेले बचाने आ गए, घर के बाकी लोग वो नहीं आए? नहीं, घर में कोई था नहीं। जब खून हुआ तुम कहाँ थे? अंदर बेडरूम में था। तुम अपने बेडरूम में थे और यहाँ इनके चीखने चिल्लाने की आवाज, मसाले गिरने की आवाज, कुछ भी नहीं सुना तुमने? मैडम मैं बहुत गहरी नींद में था। ऐसी कैसी गहरी नींद भाई? कमरे के बगल में हॉल में खून हो गया और तुमको सुनाई नहीं दिया? पता तक नहीं चला? मैडम मैं रात भर का जागा हुआ था तो सुबह सो गया था और बहुत गहरी नींद लग गई थी और मेरे बेडरूम का दरवाजा भी बंद था। तो खून हुआ इसका पता तुमको कब और कैसे चला? दोपहर को 3 बजे के लगभग जब मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को चाय के लिए आवाज दी। भाभी का कोई जवाब नहीं आया तो मैं उनको आवाज देते हुए हॉल में आ गया। कोई नहीं, चाह दे दे इसका। कौन है? कौन है? जब मैंने भाभी को देखा तो मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। तुमने जब लाश देखी तब ये मेन डोर लॉक था? जी, आयुषी जब आई तो दरवाजा मैंने ही खोला। आयुषी, वही नहीं, देखो क्या हो गया। तभी मैंने आप लोगों को कॉल किया। ये क्या तरीका है? तब से मेरे बेटे से सवाल जवाब किए जा रही, खुद तो मर गई है, हम सबको जेल भिजवाएगी क्या? खूनी बाहर से आया, लेकिन किस रास्ते से? मैम घर का मेन डोर तो बंद था। चेक करो इस घर में घुसने के और कितने रास्ते हैं। इधर देखिए, पीछे जाइए, घर के अंदर बाहर चारों तरफ छान मारी। ओके मैडम। फास्ट। मैम सभी जगह अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। पीछे एक बैकडोर मिला है, उसमें भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। तो फिर खूनी घर के अंदर घुसा कहाँ से? मॅडम वहाँ पीछे भी कोई नहीं है। मॅडम सगळीकडे शोधलं, काहीच नाही मिळालं। एक काम करो, सभी घर वालों के फिंगरप्रिंट्स निकालो और चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच कराओ। ओके मैम। देखने दीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पुलिस क्यों है घर पे? अंदर नहीं आएंगे। अरे 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 इन्हीं का घर है, जाने दीजिए, इन्हीं का घर है भाई। संभालिए संभालिए अपने आप को, संभालिए संभालिए अपने आप को। आप मैडम मैं प्रतिभा का पति हूँ, विंडसर होटल में काम करता हूँ मैडम, साफ सफाई का। छुट्टियां लेकर परिवार के साथ वक्त बिताने आया। अंकुर कहाँ है? अंकुर कहाँ है? कैसा है अंकुर? अंकुर कौन? अंकुर मेरा बेटा मैडम। लेकिन हमने यहाँ किसी लड़के को नहीं देखा। आप लोगों ने हमें अंकुर के बारे में क्यों नहीं बताया? आसपास पूछा तो पता चला कि स्कूल से आया ही नहीं। अंकुर की कोई फोटो? हाँ स्कूल कब छूटता है इसका? सर 1 बजे। 4 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया। कहीं मेरा बेटा अंकुर किसी मुसीबत में तो नहीं है? हम अभी कुछ नहीं बता सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अंकुर के स्कूल में इंक्वायरी करो। ओके मैम। एक साधारण परिवार में मां प्रतिभा की हत्या और उसके बेटे अंकुर का गायब हो जाना। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये 2 अलग अलग मामले हैं या फिर एक ही जुर्म के 2 चेहरे, जहां मां को मार दिया गया था और बेटा गायब था।
और घर में मौजूद देवर ने ना तो इस खून को होते हुए देखा था और ना ही कुछ सुना था। न जाने खूनी कौन था और खून की वजह क्या थी, लेकिन यूं घर में घुसकर एक साधारण औरत की हत्या मामला चौंका देने वाला था। और पुलिस को इस हत्या के मामले को सुलझाने के साथ साथ पता लगाना था अंकुर का। क्या अंकुर घर से भाग गया था, मगर वो इस तरह से छिप क्यों रहा था? और क्या प्रतिभा के खून से उसका कोई संबंध था, और अगर हाँ तो क्या? हमने अंकुर के स्कूल में पता किया है, वो सही टाइम पे स्कूल से निकला है। और उसके दोस्तों से भी पता किया, अंकुर वहां भी नहीं है। और उसके तुरंत बाद उसकी माँ का खून और उसका गायब हो जाना, कोई तो वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुर और उसकी माँ के बीच में कुछ झगड़ा था? सर, आजकल के बच्चे किसी की बात सुनते हैं क्या? आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए मैडम, अंकुर वैदी से बहुत प्यार करता था। हाँ, लेकिन गायब है ना, कुछ तो वजह है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। कोई झगड़ा अनबन कुछ हुआ था? क्या बताना चाहती है, खोल के बताइए। कल शाम को शरद और अंकुर में झगड़ा हुआ था। घर में बिजनेस क्यों? ताकि माँ खाना ही बनाए और पैसे ही कमाए। ए लड़के, सामान संभाल के। तो चाचा को बोलो ना, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें सलाह देने चले। बेटा अंकुर, बातों को गलत दिशा में मत ले जाओ। आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आई हर बात को बड़ा चढ़ा कर बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता उन दोनों के बीच। झूठ मत बोल तू। कल प्रतिभा ने फोन किया था रात में, मुझे सब कुछ बताया झगड़े के बारे में। आज शरद ने अंकुर को चाकू मारने की धमकी दी। अरे शरद और अंकुर दोनों बच्चे हैं अभी, उनकी बात का बुरा क्या मानना। मैं कल आता हूँ, दोनों से बात करूंगा, समझाता हूँ उनको, ठीक है? हाँ। मैडम, प्रतिभा बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने वैनी को सजेशन दिया था कि एक मसालों का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे घर से, और ये बात अंकुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखिए मैडम, ऐसी बातें तो होती रहती। लेकिन खून नहीं होता है ना। धमकी बेटे को दी और मार डाला भाभी को। मैडम, तो आपको क्या लगता है एक छोटे से झगड़े की वजह से मैं वैनी का खून कर दूंगा और अंकुर को गायब कर दूंगा? हो सकता है। नहीं सर, वैनी मेरी माँ समान थी सर। आई आई ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं घर के बाहर ही बैठी थी, मैंने तो अंकुर को नहीं देखा। अच्छा, उनके परिवार में या मोहल्ले में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, सभी लोग प्रतिभा जी से बहुत प्यार करते थे। कल शाम जब उनके घर में झगड़ा हो रहा था, कुछ जानती हैं उसके बारे में? हाँ, वो शरद भाऊ बहुत गुस्से में थे। ए पूरा सांभळून बोल, छोटा है ना तो छोटे की तरह रहे, बड़ों के जैसा बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो ये चाकू है ना अंदर घुसेड़ दूंगा तेरे। थैंक यू। हाँ सर, आज मैंने मार्केट में अंकुर को भागते हुए देखा और वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। मैम, पड़ोसियों से पता चला है कि कल अंकुर को मार्केट में उन्होंने गुस्से में भागते हुए देखा। कौन है वहाँ? पहला वार सीने पर था या पीठ पर? पीठ पर। ये देखो, ये निशान। प्रतिभा को जमीन पर से उठने ही नहीं दिया गया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि नाखून और पकड़ के निशान आ गए हाथ पे। ये देखो, घर में मौजूद सारे फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स आ गए। यस मैम, सारे के सारे निशान घर वालों के ही है। हर बात, सारे सबूत यही इशारे कर रहे हैं कि खूनी जो है घर का ही कोई है। यस मैम, और शरद की बातों पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि वो घर में सोया हुआ था। मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ यही नहीं, ठीक खून के वक्त सारे घर वालों का बाहर चले जाना। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। सारे कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? यस मैम, ये देखिए। ये किसका नंबर है? शरद का। ये देखो, ये तो 1 से 3 के बीच, मतलब वारदात के समय बात कर रहा था फोन पे और हमसे झूठ बोला कि सो रहा था। उठा ला उसको, उल्टा लटकेगा तो सारा सच उगल। ओके मैम। आना बंद कर, सच बता। मैडम, सच तो ये है कि मैं सो नहीं रहा था मैडम, फोन पे बात कर रहा था। तो उस वक्त झूठ क्यों बोला तूने हमसे?
मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है सर, और ये बात मेरी वाइफ आयुषी को नहीं पता सर। फिर से झूठ। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आप चाहे तो मेरी गर्लफ्रेंड सीमा को फोन करके पूछ लीजिए मैडम। वो हम पूछ लेंगे, तू उसकी चिंता छोड़ दे। तू बस इतना बता, कमरे के बाहर हॉल में खून हो गया, चीखे चिल्लाहट कुछ नहीं सुना तूने? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं अपने कमरे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में टीवी देख रहा था और मेरा सारा ध्यान फोन पे था मैडम। दरवाजा बंद था और बाहर के कमरे का कुछ नहीं सुना देता मैडम। बेवकूफ समझ रखा मैं? सच सच बोल, क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही का खून नहीं किया सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिस चाकू से प्रतिभा का मर्डर हुआ है उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और मर्डर के समय भी घर पर सिर्फ तुम थे, और तुमने झूठ भी बोला कि तुम सो रहे थे। ये सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाला, इससे बात निकालनी पड़ेगी। नहीं मैडम। कर्मकर। मैडम आई मैं बोलता हूँ ना, ये दोनों मिले हुए हैं और खून होना हो शरद ने किया है। मेरे पति पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए, उन्होंने नहीं किया। अगर खुद नहीं किया है तो गुंडों से करवाया होगा। देखो अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने वाली। अंकुर गायब हुआ है मेरा, और मुझे वो चाहिए सही सलामत। मैम शरद बेकसूर है, उसने कोई खून वून नहीं किया। फिलहाल तो शरद के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। खून के पिछली शाम शरद ने प्रतिभा से झगड़ा ही नहीं किया, उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ए पूरा सांभळून बोल, ये तो ये चाकू है ना, अंदर घुसेड़ दूंगा तेरे। मैम उन्होंने ऐसा गुस्से में बोल दिया था, पर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुम ये भूल रही हो कि अंकुर अभी तक लापता है। हमारी पहली कोशिश है उसे ढूंढ निकालना और उसे बचाना। और वैसे भी घर में शरद के अलावा और किसी के साथ प्रतिभा का झगड़ा नहीं था। मैम भाभी का झगड़ा था, और होना हो उन्हीं का हाथ हो, भाभी के खून में भी और अंकुर को गायब करने में भी। कौन? किसकी बात कर रही हो? अर्चना भाभी। मैम 6 महीने पहले विजू ने अर्चना को तलाक दे दिया था। उसके बाद से अर्चना शहर में अपना अलग घर लेकर रह रही है। अर्चना प्रतिभा से चिढ़ती थी क्योंकि वो अपने तलाक की वजह प्रतिभा को ही मान। मैम कहीं आयुष इस झगड़े की आड़ में इस केस को भटका तो नहीं रही है? हो सकता है, लेकिन अर्चना के पास भी खून करने का मोटिव है जिसे हम नकार नहीं सकते। अंकुर का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं मैम। 3 दिन से ऊपर हो। आखिर ये लड़का है कहाँ? हमें यह पता है कि अंकुर स्कूल से बाहर निकला था, पर आखिर वो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं घर के इन्हीं झगड़ों की वजह से अंकुर घर छोड़कर भाग गया? एक काम करो, आसपास के सारे शहर के पुलिस स्टेशन में अंकुर की फोटो भेजो। यस मैम। मैम मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई पहचान वाला या घर वाला है, शायद अर्चना प्रतिभा से बदला लेने के लिए। चलो अर्चना से पूछताछ करते। प्रतिभा भाभी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश। उन्हें हमेशा से अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने का शौक था, और ये सब मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक बार मैं अपने बेटे के लिए नया शर्ट लाई थी, पर सासू माँ ने हमेशा की तरह उसमें भी बवाल खड़ा कर दिया। अरे ऐसे कपड़े पहनाने से ना तेरा बेटा लाट साहब नहीं हो जाएगा। सीख उससे कैसे पैसे बचाते हैं, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगेगी तू। आई चुप कर। अर्चना थाम। और मैंने उस दिन घर छोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन कभी मैंने वहां कदम नहीं रखा। तो फिर आपको प्रतिभा की मौत का पता कैसे चला? मेरे बेटे नितिन ने बताया। वहाँ के बच्चे अभी भी इसके दोस्त हैं, उनसे पता चला। अर्चना आप मर्डर के वक्त कहाँ थी? मैं घर पर थी। गायब होने के बाद अंकुर ने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं मैम, कभी नहीं। क्या हुआ बेटा, आप परेशान दिखते हो? आपको कुछ पता है अंकुर के बारे में? नहीं, वो क्या है ना, मुझे पुलिस को देख के डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, हम हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जोसेफ अर्बन सेकेंडरी। जोसेफ? अंकुर भी उसी स्कूल में पढ़ता है ना? वो 9th में और मैं 8th में हूँ। हाँ मैम, दोनों भाइयों में बहुत अच्छी दोस्ती है। नितिन, अंकुर से अच्छी दोस्ती है ना तुम्हारी? तो कुछ बताया होगा तुम्हें कि वो क्या करने वाला है, या किसी बात से परेशान हो? अब मैम हमें अंकुर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो खुद आगे से बताते।
बार बार इस हालत पे पुलिस स्टेशन क्यों आ जाती हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। कैसे आराम कर सकती हूँ मैम? मेरे पति जब तक जेल में है वो बेगुनाह है मैम, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी फिक्र सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं। आपको अपने भतीजे अंकुर की चिंता क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो हमें बता दीजिए। देखिए, अंकुर के गायब होने को लेकर परेशान मैं बहुत हूँ, लेकिन उसके बारे में ना कुछ मुझे पता है और ना ही मेरे पति शरद को। तो फिर किससे पता है? हमने पता किया कि अंकुर स्कूल से घर की तरफ निकला था, उसके बाद से वो गायब है। मैम, हो सकता है कि घर वालों ने ही उसे गायब किया हो, पर शरद ने नहीं किया। इसके हिसाब से तो घर में केवल 3 लोग बचे, अंकुर की दादी लता, उसके पापा रघुनाथ और काका विजय। कोई भी नहीं चाहता था कि हम खुश रहे, सबकी सब ना बस ताने ही मारते रहते थे। क्यों नहीं करना चाहते तू वेटर की जॉब? आई मुझे नहीं करना है ये काम, मुझे नहीं बनना है वेटर, मुझे कुछ दूसरा करना है अपने इंटरेस्ट का। क्या बुराई है वेटर की जॉब में? मुफ्त की रोटियां तोड़ता है खाली। बच्चा होने वाला है, कहां से खिलाएगा? भीख मांगेगा तू? शरद वेटर नहीं बनना चाहता था, इससे प्रतिभा का खून और अंकुर के गायब होने का क्या संबंध है? मैम, संबंध था। घर वालों के खिलाफ सिर्फ एक प्रतिभा भाभी थी जो शरद को सपोर्ट करती थी। मैम, शरद, दिल छोटा मत कर, जो दिल चाहता है कर डाल। एक बार तू सफल होगा ना तो सब सही हो जाएगा, देख लेना। अरे तो ये बताई क्यों नहीं समझती है? वही तो भाभी, दिल छोटा करना और बहस करने से क्या फायदा? जो करना चाहते हो बस शुरू कर देना चाहिए। मैम, शरद भाभी की बहुत इज्जत करते थे। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। अंकुर का अभी तक कोई पता नहीं, ना कोई फिरौती, ना ही उसने खुद किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। और ऊपर से इनके परिवार में भी अनबन है जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। एक काम करो, घर वालों पर 24 घंटे नजर रखो और इस आयुषी पर। उधर जेल में शरद अपने आप को बेगुनाह बता रहा था और आयुषी के बयान के आधार पर पुलिस अब प्रतिभा के घर वालों पर शक कर रही थी। आयुषी का यूं बार बार पुलिस के पास आना और कभी अर्चना पर तो कभी परिवार के दूसरे सदस्यों पर इल्जाम लगाना, क्या इस सब के पीछे कोई ठोस वजह थी या फिर अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी की मनगढ़ंत कहानियां? ये घर के गहने कहाँ ले जा रही है तू? बड़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ये मेरे गहने शरद को बचाने के लिए लेके जा रही हूँ। शरद को बचाने या उस वकील के साथ गुलछर्रे उड़ाने? माँ, इस वक्त नहीं, शरद मुसीबत में। शरद को अगर पुलिस ने छोड़ भी दिया ना तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आप लोगों को मैं कितनी बार बोलूं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? हम पीछे पड़े? तुम दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हो। पहले प्रतिभा को मार दिया और अब अंकुर के पीछे पड़े। कहाँ है मेरा अंकुर? बताओ, कहाँ है मेरा अंकुर? मैम, हमने इस परिवार पे कई दिनों से नजर रखी है, लेकिन किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला। शायद मोबाइल पर कुछ बात हुई हो। नहीं मैम, सब कुछ नॉर्मल ही है। ऊपर से शरद भी अपने आप को बेकसूर ही बता रहा है। पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं है ये लोग, अभी तक किसी ना किसी को तो टूटना चाहिए था। मैम, कहीं हम कोई बड़ा एंगल तो नहीं मिस कर रहे हैं? घर में प्रतिभा के बिजनेस को लेकर झगड़ा। घर में कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता था प्रतिभा बिजनेस करे। लेकिन मैम, घर वाले और बाहर वाले सभी प्रतिभा के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा? यस मैम। और पूछताछ से एक ऐसे आदमी का पता चला है जो लगातार प्रतिभा से बात भी करता था और मिलता भी था। कौन? मैम, कोई जतिन है। कौन है ये जतिन? मैम, इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात पता चली। जिस वक्त प्रतिभा का खून हुआ उस वक्त भी ये प्रतिभा से ही बात कर रहा था। निकालो इस जतिन का कच्चा चिट्ठा। ओके मैम। मैम, पूछताछ से पता चला है कि जतिन मसालों का व्यापारी है। गांव की औरतों से मसाला खरीद के शहर में बेचता था और प्रतिभा भी इसकी क्लाइंट थी। इसके अलावा जतिन और प्रतिभा के बीच और कोई संबंध? नहीं मैम, प्रतिभा की तरफ से तो नहीं, लेकिन जतिन के कई औरतों के साथ नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध प्रतिभा के खून और अंकुर के गायब होने के पीछे की वजह हो सकते हैं। बुलाओ इसको। ओके मैम। नहीं मैम, प्रतिभा जी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं था। झूठ मत बोल। तेरे निशाने पर हमेशा ऐसी अकेली औरतें रहती हैं जिनके पति काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। सच बोल। अगर कोई सामने से बोले तो कैसे ठुकरा सकते?
अच्छा, सबका दुख दूर करने के लिए सिर्फ तुम ही थे, तो फिर प्रतिभा क्यों नहीं? तुम दोनों घंटों बाद भी क्या करते थे और तुम दोनों बाहर मिलते भी थे। वो सब सिर्फ काम के चक्कर में होता था। वो बस बिजनेस के बारे में पूछती रहती थी और कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है। ऐसा क्या बिजनेस डिस्कस करता था रे? और ऊपर से सारे कॉल्स तेरा होता था। वो मुझे मिस कॉल कर देती थी तो मैं उसे कॉल कर लेता था, बस इतना ही। ये बता, जब प्रतिभा का खून हुआ वो तुझसे बात कर रही थी, तूने कुछ सुना? नहीं मैम, बात करते करते अचानक फोन गिरने की आवाज आई, फिर एक चीख सुनाई दी, उसके बाद फोन कट गया। और तूने जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या हुआ? की थी मैम, मैंने बहुत सारे कॉल किए लेकिन किसी ने उठाया नहीं। जब प्रतिभा का खून हुआ उसने किसी का तो नाम लिया होगा, खूनी या किसी और का? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सुना। तूने नहीं सुना क्योंकि खूनी खुद तू है। तू प्रतिभा के पीछे पड़ गया, वो तुझे घास नहीं डाल रही, इसी गुस्से से तूने उसे मार डाला। मैम मुझे सिर्फ मेरे धंधे से प्यार है और किसी चीज से। और उस दिन तो मैं नासिक में था भी नहीं, मैं नागपुर में था अपने दोस्त के पास। आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं। नंबर दे अपने दोस्त का। जी। मैम जतिन सच बोल रहा है, वारदात के दिन वो नागपुर में अपने दोस्त के साथ ही था। हो सकता है खून खुद ना किया हो, बल्कि किसी से करवाया हो सकता है मैम, क्योंकि प्रतिभा पर उसकी बुरी नजर थी और ये कंफर्म भी हुआ है। और प्रतिभा की तरफ से कुछ नहीं कह सकते मैम। अगर जतिन और प्रतिभा के बीच कोई भी नाजायज संबंध था तो कातिल कोई भी हो सकता है। प्रतिभा का पति रघुनाथ या फिर उसका बेटा अंकुर। और मैम देवर शरद भी हो सकता है कि इस नाजायज संबंध से वो भी गुस्सा। सर कॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है तुम। मैम ये देखिए, विजू का नंबर। मैम मैं मुंबई में था। हाँ मैम, ये सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? तो फिर खून वाले दिन, जिस दिन तुम मुंबई में था, ऐसा तुम बोल रहे हो। तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन नासिक बता रहा है, क्यों? I'm sorry मैडम, मैं 26 तारीख को ही नासिक आ गया था अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए, ताकि उनके साथ समय बिता सकूं। हमारे घर वालों के लिए हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए मैं हमेशा अपनी छुट्टियों से 2 दिन पहले नासिक आ जाता हूं, ताकि अर्चना और नितिन के साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। इस बारे में मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता, और ना ही मैंने कभी बताने की कोशिश की। मैं अर्चना और नितिन के बिना नहीं रह सकता, बल्कि मैं तो बहुत जल्दी इन लोगों को लेकर मुंबई शिफ्ट होने वाला था। मुझे पता था मैडम कि मेरे घर वालों को ये कभी मंजूर नहीं हो, लेकिन मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। लेकिन मैडम, वहिनी के खून में मेरा कोई भी हाथ नहीं। हाँ, ये उस दिन मेरे साथ ही थे। सिर्फ घर वालों से बचने के लिए इन्होंने झूठ कहा था कि ये मुंबई में है। वो क्या है ना मैम, नितिन अपने पापा को बहुत मिस करता है, हमेशा इनके साथ ही रहना चाहता है। अंकुर, क्या कर रहा था इसके साथ? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इसके लिए खाना और पानी लेके आया था। ये देखो। मैं वो क्या हुआ? आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। क्यों? ये हमारे सामने क्यों नहीं बोल सकता? कहा ना बाहर इंतजार कीजिए, चली जाइए। सर बेटा है मेरा, मैं तो रुक सकता हूँ ना। आप भी बाहर जाइए।
अंकुर, तुम्ही ने अपनी माँ को मारा है ना? नहीं। देखो अंकुर, जिस वक्त खून हुआ उस समय के आसपास तुम घर पर ही थे, हमें पता है। उसके बाद भागकर छिप गए। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ का कातिल पकड़ा जाए? हाँ तो बताओ फिर। हाँ, मैं घर पर ही था। मैं भागकर घर आया खून करने के लिए। हाथ में चाकू भी था। अपनी माँ को मारने के लिए? नहीं, आई से तो बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो आई मरी पड़ी हुई थी। अगर तुमने प्रतिभा जी को नहीं मारा तो चाकू लेकर किसको मारने आए थे तुम? बोलो। रघुनाथ को, मेरा बाप। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि वो हम सबको धोखा दे रहा है। कहा क्या आप झूठ बोल रही है? बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगी? शहर में तेरी और एक आई है, पता नहीं बच्चे भी हैं या। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुझे मेरे बात का यकीन नहीं है ना? रुक, ये देख, मेरे पास ही फोटो है। आपके पास कहाँ से आई? तेरे काका ने इन दोनों को शहर में एक साथ देखा था। तेरे बाबा कभी भी तेरे आई को तलाक दे सकते। बाबूजी शहर से आने वाले थे। मैं उनको मारने के लिए घर पहुंचा, लेकिन घर में मेरी आई मरी पड़ी हुई थी। लेकिन तुम भागे क्यों और इतने दिन छिपकर क्यों रहे? मेरी आई मेरी दुनिया थी। उसके बाद मेरा कोई नहीं, ना मेरे बाप को मुझसे मतलब था, ना घर वालों को। पागल हो गया था मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। नितिन के घर भी तो जा सकते थे, वहां क्यों नहीं गए? नहीं सर, नितिन तो अच्छा लड़का है। उससे जब मेरी गायब होने की खबर पता चली तो मुझे ढूंढा ढूंढा उस जगह पहुंचा, मगर मुझे उससे नहीं मिलना था। मुझे बस अकेला रहना था। ऐसा लग रहा था कि अंकुर के मिलने के बाद यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अंकुर के मिलते ही मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि अब सस्पेक्ट एक और था, रघुनाथ। ऐसा लग रहा था कि रघुनाथ ने प्रतिभा से छुटकारा पाने के लिए उसका खून कर दिया था ताकि वो अपने नए परिवार के साथ रह सके। दूसरी तरफ आयुषी शरद को बेल दिलाने की अपनी कोशिश में नाकाम होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अर्जुन के साथ मिलकर इस केस को हायर कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा शरद को बाहर निकालने में। मगर अदालत ने तो बेल देने से मना कर दिया ना, तो अब क्या? तुम परेशान मत हो। अगर निचली कोर्ट में बेल देने से मना किया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मगर इसमें तो टाइम भी बहुत लगेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। सब हो जाएगा। मैंने एमएलए भाव से बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैम, अंकुर जहां छुपा हुआ था हमें वहां से एक चाकू मिला है। अर्चना से कंफर्म किया? यस मैम, ये उसी का चाकू है। अंकुर सच बोल रहा है। जिस चाकू से प्रतिभा का खून हुआ उस पर अंकुर का फिंगरप्रिंट्स चेक किया? यस मैम, मैच किया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट अंकुर के नहीं है। दैट मीन्स अंकुर ने प्रतिभा का खून नहीं किया। तो फिर किसने? हेलो, क्या? एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा या सुना हो। और हाँ, पता करो ये दोनों यहाँ क्यों आए थे और किससे मिलने जा रहे थे। ओके मैम। मैम, कत्ल के इरादे से वार किया गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा है। चाकू को पेट में घुमाया गया है, जिसकी वजह से अंतड़ियां कट गई हैं। बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैम, इन दोनों को मारने का मकसद क्या हो सकता है? ये दोनों ही शरद को बचाना चाहते थे, राइट? मैम, इस हिसाब से तो फिर पूरी फैमिली शक के घेरे में। यस मैडम,
प्रतिभा जी के घर के पास जो मोबाइल टावर है उसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड में प्रतिभा जी के मर्डर के वक्त एक खास मोबाइल नंबर मौजूद है। किसका नंबर है ये? विजू का। लेकिन मैम विजू तो अर्चना के घर पे था। उठा ला उसको। अब अपने तरीके से पूछताछ करना पड़ेगा। सॉरी असल में खून के वक्त मैं आगे बोल। बोल मैं हल्की बातों में आ गया था। किसकी बातों में? मैडम मुझे क्यों लाया यहाँ? एक औरत होकर एक औरत को परेशान कर रही है। विजू ने सब कुछ कबूल कर लिया। विजू? अब आप बताएंगी या फिर हम अपने तरीके से पूछताछ करें? नालायक, 2-4 डंडे झेल भी नहीं सका। चलिए बताना शुरू कीजिए। मुंह पर काली पुतवा रही थी बेशरम। जतीन के साथ रंगरेलियां मना रही थी। उस दिन बिजू जल्दी घर वापस आ गया मुंबई से। बेशर्मों की तरह हंसी मजाक घंटों घंटों। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन सास ये सब बर्दाश्त करेगी भला? और फिर मैं मंदिर चली गई और बिजू बाजार। अपने शक के बिना पर प्रतिभा की जान ले, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। जतिन के साथ उसकी सिर्फ बिजनेस की बात होती थी। जतिन जी, ये मसालों के सैंपल, और मैंने ये सारे मसाले घर में पीसे हैं। ये लाल मिर्च। कुल तो आपका बड़ा बेटा खिला रहा। मर्द की जरूरत है, औरत क्यों? घर की इज्जत उछालने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे घटिया सोच पर। अब ये बताइए कि अर्जुन और आयुषी को क्यों मारा? उन दोनों की दोस्ती पर शक करके। मौका मिलता तो जरूर मार डालती, पर मैंने नहीं मारा दोनों को। आज के वक्त में इतनी दकियानूसी सोच, लड़के और लड़की में इतना फर्क। एक तरफ जहां मर्द की हर गलती माफ है, वहीं दूसरी तरफ एक औरत का किसी पुरुष से मिलना तक समाज को गवारा नहीं। प्रतिभा जो हर समय अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचती रहती थी, जिसका कोई अनैतिक संबंध नहीं था, फिर भी एक औरत ने उस पर शक किया और उसके नाम मौत की सजा लिख दी। कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं है और शक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। यह कहानी अभी सुलझी नहीं थी। आयुषी और अर्जुन की हत्या अब भी एक रहस्य बना हुआ था और तभी पुलिस के हाथ इस केस की एक अहम कड़ी लगी। मैम ये देखिए, इस नंबर से अर्जुन को 8 से 10 बार कॉल किया गया है और एक तो उसके खून के जस्ट 30 मिनट पहले ही। किसका नंबर? मैम किसी धर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। धर्म? उसने अर्जुन को क्यों कॉल किया? और कुछ पता चला? हाँ मैम, ये शरद के साथ लॉकअप में ही था और अभी अभी बेल पे निकला है। अर्जुन ठहरा शरद का वकील। धर्म ने इसको क्यों फोन किया? और इसके तुरंत बाद आयुषी और अर्जुन का मर्डर। धर्म से तेरी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। मैडम जेल में तो सारे ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन उससे क्या हुआ? धर्म तेरे वकील अर्जुन को क्यों फोन किया? जी मैंने ही धर्म को आयुषी और अर्जुन से मिलने के लिए कहा। क्यों? वो आयुषी को पैसे कम पड़ रहे थे केस लड़ने के लिए। तो सर धर्म जेल से छूटने वाला था, तो मैंने उसको कहा था बाहर निकल के अर्जुन को पैसे देने के। तो तू ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ पैसे देने के लिए उसने अर्जुन को फोन किया? हाँ मैडम, लेकिन इस बात का आयुषी और अर्जुन के कत्ल के साथ क्या संबंध? पैसों का लालच। हो सकता है कि धर्म वो सारे पैसे अकेले लेना चाहता। धर्म ऐसा काम नहीं कर सकता सर। चल बोलना चालू कर अब। साहब मैं अर्जुन और आयुषी को क्यों मारूंगा साहब? मैं तो उसको जानता तक नहीं साहब। नहीं जानता? याद आया? हाँ साहब, वो अपने पति शरद से एक बार मिलने आई थी साहब जेल में। मैंने तब देखा था उसको साहब। झूठ नहीं चाहिए। कत्ल वाली जगह पे तू मौजूद था। ये देख तेरे मोबाइल का रिकॉर्ड। अब जो भी बोलेगा सच बोलेगा तू। बोल। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। हमें ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं बोल। शरद ने जो पैसे दिए थे उसी के लालच में तूने आयुषी और अर्जुन का खून किया ना? बोल। साहब पैसों का कैसा लालच साहब? वो पैसे तो उसने मुझे ही दिए थे मारने के लिए साहब। क्या? हाँ साहब, उनकी सुपारी दी थी। धर्म ने यहाँ क्यों बुलाया? है कहाँ? कैसी जगह है ये?
मैंने ही मरवाया आयुषी और अर्जुन को, यहीं जेल में बैठे। क्यों मरवाया? आयुषी गुलछर्रे उड़ा रही थी अर्जुन के साथ। तू तो यहाँ जेल में बैठ, तुझे कैसे पता? तेरी बीबी तेरे पीठ पीछे रंगरेलियां मना रही है, केस के नाम पे रात रात भर घर से गायब रहती है, और अर्जुन को तो कमरे में बंद करके पड़ी रहती है। और तो और तुझे जेल से छुड़वाने के नाम पे ना अयाशियां कर रही है, अयाशियां। ये तू क्या म्हणते साई? सच बोल रही हूँ, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोल दे रही हूँ मैं। उस दिन आयुषी जब मुझसे मिलने आई, सिर्फ अर्जुन की बात है। अर्जुन को क्या पसंद है, अर्जुन को क्या पसंद नहीं, हर बात में अर्जुन की मां जप रही थी। आयुषी की बदचलनी ने मुझे पागल कर दिया था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अर्जुन और आयुषी की मौत। बदचलन वो नहीं, बदचलन है तू, जो औरत तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़, तूने उस पर शक किया, मरवा दिया उसको, उसके कोख में पलने वाले तेरे बच्चे का भी नहीं सोचा। मर। शक हमारे दिमाग में जन्मी एक मनगढ़ंत कहानी। दिमाग पर शक का काला चश्मा चढ़ने के बाद हमें सारी दुनिया छल कपट से भरी नजर आती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। शक के अंधकार ने कई जिंदगियों को निगल लिया, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। शक इंसान को अंधा बना देता है, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है, और यही हुआ शरद और उसकी मां लता के साथ। एक औरत ने ही दूसरी औरत की मान मर्यादा पर उंगली उठाई और अपने बेटे को भड़काकर उसका खून करवा दिया। इस घटना में औरतों का कोई अनैतिक संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अगर प्यार होता भी तो क्या जान लेना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुर्म हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।